भारत देश में हमारा मिथिला राज था, लेकिन आज हमारा मिथिला कहाँ है? देखिए ना आप, कुछ हमारा मिथिला का काट के दे दिया है नेपाल में, कुछ हमारा मिथिला को काट के दे दिया है बांग्लादेश में, कुछ हमारे मिथिला को काट के दे दिया है यहाँ पे आपके झारखंड में। आंख में आंख डाल के पूछेंगे। हाँ, क्या पूछिएगा सवाल? अरे क्या पूछेंगे कि मिथिला राज चाहिए भैया। 4 दिसंबर को क्या होगा? 4 दिसंबर को क्राम होगा। क्या होगा? मगधिया सत्ता से सवाल पूछेंगे और इतना दिन से पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे जब तक नहीं देगा। जब तक नहीं देगा तब तक पूछते रहेंगे। हाँ, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। अब पुलिस की बहाली देख लीजिए। 95% लोग कहाँ के हैं? नालंदा। निश्चित रूप से नालंदा के, गया के। अच्छा, देख लीजिए आप, बहुत सारा ऐसा आरोप लगता है। नहीं देखिए ना, यहाँ पे गंगा है तो मरीन ड्राइव बनेगा। अच्छा, और सिमरिया में एगो घाटवो नहीं बनेगा। कौन सा नियम है? तो हम लोगों की तरफ एक मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? एलन मिश्रा जी। हाँ, किए थे। साजिशन मार दिया गया उनको, उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या का क्या राज है, उससे अभी तक पर्दा नहीं उठा है। आज कहते हैं एयरपोर्ट खोल दिए, एयरपोर्ट क्या सरकार अपनी ज़मीन पे खोले हैं? वो महाराज जी के ज़मीन है। आज कहते हैं यूनिवर्सिटी क्या, महाराज यूनिवर्सिटी सरकार के ज़मीन पे है, वो महाराज के ज़मीन पे है। लालू यादव जी हो, राबड़ी देवी हो, नीतीश कुमार हो, 17 साल से ये गंगा की इस बगल ही सारी विकसित की गणनाएँ करती हैं, गंगा के उस बगल कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए हमें भाषा, संस्कृति, साहित्यिक, औद्योगिक संपन्नता के लिए हमें हमारा मिथिला राज की मांग नहीं है, ये वास्तविकता है कि सरकार ने जो आज़ादी के बाद कानून बनाया, उस कानून का कोरम हम पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। देखिए, मिथिला राज्य की मांग और मिथिला राज्य का जो आंदोलन है वो जो है अभी जोर शोर से चल रही है। और 4 दिसंबर को पूरे बिहार में जो है यहाँ पर आंदोलन होने वाली है और ये लोग जो हैं आंदोलन करने वाले हैं। आज उसी का प्रेस वार्ता है और 4 दिसंबर यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मिथिला राज्य आंदोलन 4 दिसंबर पटना हेतु। ये लोग जो हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसी निकली है कि 4 दिसंबर में ये लोग जो है यहाँ पर आंदोलन करेंगे पटना में। और पूरे मिथिलावासी को पटना में जो है आने के लिए ये लोग बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि पटना आइए और 4 दिसंबर के हम लोग आंदोलन करेंगे। बात तो आप लोग जानते ही हैं, मिथिला राज्य बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही है। और देखिए अब आगे क्या होता है और 4 दिसंबर को क्या होता है वो देखा जाएगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिरकार ये जो मिथिला राज्य की मांग है ये वर्षों से चल रही है, आज की मांग नहीं है, वर्षों से चल रही है। अभी MSU मतलब मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस मांग को बहुत जोर शोर से चल रही है। कुछ दिन पहले ये लोग जंतर मंतर पर भी गए थे। अभी 4 दिसंबर को ये लोग पटना में आह्वान कर रहे हैं लोगों को आने के लिए। तो जान लेते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष मिश्रा है। अच्छा, संतोष मिश्रा जी, कहाँ के हैं आप? मैं बिहार दरभंगा तरौनी मेरा घर हुआ। अच्छा, दरभंगा से हैं आप। मिथिला राज्य की मांग कैसे आप इसको देखते हैं? मिथिला राज्य की मांग नहीं है, ये वास्तविकता है कि सरकार ने जो आज़ादी के बाद कानून बनाया, उस कानून का कोरम हम पूरा करते हैं। कोई IAS में बैठता है तो DM बनेगा ना। राइट। हमारी संख्या 6 करोड़ है। 6 करोड़ जनसंख्या की हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। हमसे छोटे छोटे जो जनसंख्या वाले थे उनको भारत सरकार ने राज्य बना दिया। अच्छा, हम सज्जन हैं, हम उदार हैं, हम समझदार हैं, हम अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से कहते हैं तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने आयोग बनाया, आपने कानून बनाया, हमसे जो छोटे छोटे राज्य को आपने राज्य का दर्जा दे दिया और हम जहाँ थे उसको भी काटना शुरू कर दिया। आपने मिथिलांचल को सीमांचल शब्द गृह मंत्री बोलते हैं, अभी वो गोड्डा में आपने झारखंड में दे दिया 7 जिला। तो हम हैं कहाँ? ये हमारे आने वाली पीढ़ी पूछ रही है हमसे कि आपने क्या किया, क्योंकि हमारे पूर्वज ने, हमारे गार्जियन ने बहुत कुछ हमें दिया था, उसको भारत सरकार नहीं सहेज पाई, राज्य सरकार नहीं संभाल पाई। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं हो तो गाड़ी उनको छोड़ना चाहिए। सर आप तो जानते ही होंगे, बिहार जो है जब झारखंड अलग नहीं हुई थी बिहार से, तब बिहार बहुत रिच था। नेचुरली हो सकता है, चाहे जैसे भी आप कह सकते हैं, बहुत रिच था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा नेचुरल चीज़ था। जब बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया और झारखंड जब बना, तब ये ऐसा हो गया कि झारखंड में पूरा रिच वाला जितना भी संपदा था हमारे साथ नेचुरल, सारा उधर चला गया और झारखंड जो है पूरा निर्धन बन गया। और अब आप फिर से ये मिथिला की मांग कर रहे थे। आपको नहीं लग रहा है सर मिथिला राज्य चलेगी या नहीं चलेगी आने वाला? पूरे दुनिया में 2 से 4 देश हैं, कहीं पेट्रोल है तो कहीं खनिज है तो कहीं संस्कृति है तो कहीं चिंतन है। हम जिस प्रदेश के हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल तो नहीं है लेकिन माँ गंगा निकली है, ये हमारी संपत्ति है। जब पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जल रही है तो हमारी जो ऊष्मा है, हमारी एनर्जी, वो एक ऐसी चीज़ है जो अद्भुत है। हर गांव में आपको तालाब दिखेंगे, जगह जगह आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, ये तो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा।
सरकार उस ओर से नहीं देख रही है। आज सिमरिया, जहाँ 12 दिन का कुंभ लगता है, सिमरिया में 1.5 महीने का कुंभ लगता है, और पिछला भूभाग के लोग वहाँ पे बास करते हैं, वहाँ शौचालय नहीं है। यानी सरकार को समझ नहीं है। अगर समझ होती तो किए रहते, उनको 30 साल तो मिला। सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, और बिल्कुल पूरे बिहार में ही नहीं ध्यान दे रही है। ये तो आप देख ही लीजिए, अगर पटना जाइए चाहे कहीं भी जाइएगा तो पूरे बिहार में नहीं ध्यान दे रही है। बाकी हम अगले सवाल और भी लोगों से पूछ लेंगे कि मिथिला जब राज्य की मांग आप लोग कर रहे हैं, तो राज्य की जब भी कोई गठन होती है तो वो कोई एक संस्कृति पर गठन नहीं होती है। उसका जो है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, राज्य के आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान रखा जाता है कोई भी राज्य निर्माण करने से पहले। आपका क्या विचार है इस पर? क्या लग रहा है आपको जो मिथिला जो है, अच्छा ये आप, हाँ एक्चुअली किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मिथिला राज्य आज से नहीं, सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। आप बिहार की अगर इकोनॉमी की बात करी तो जो मिथिलांचल की इकोनॉमी है, आज से 350 साल पहले यूरोप के इकोनॉमी के कई गुना बराबर, यानी कई गुना ज़्यादा थी। धीरे धीरे यहाँ जो चीज़ें थीं, जिस चीज़ों से इसमें समृद्धि पर्याप्त थी, उसको कम किया गया। जैसे कुटीर उद्योग जो था यहाँ पर, वो सबसे समृद्ध था। उस कुटीर उद्योग को क्या किया कि कच्चे माल को बाहर के देशों में बेचा गया, फिर वहाँ से उसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनको फिर ले आकर इसी कंट्री में बेचा गया। तो कहने के तात्पर्य इकोनॉमी को क्या है कि अगर आप 360 डिग्री पर देखिए तो वो क्या होता है कि रोटेट होकर फिर वहीं पे पहुंचता है। तो अभी जो स्थिति है, अगर उन सब चीज़ों को फिर पुनर्स्थापित किया जाए तो बिहार का जो वह भाग जिसे सबसे वंचित भाग कहा जाता है, वह सबसे समृद्ध भाग की संभावना रखता है, और वो विश्व के इकोनॉमी को टक्कर दे सकता है। जैसे कि यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप देखिए बौद्धिक स्तर पे सबसे जो ज्ञान और बुद्धि का जो क्षेत्र है वो मिथिलांचल की क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के व्यक्ति जो हैं वो कई सारे स्टेट में सिविल सर्विस के हाईएस्ट पद पर सर्विस कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो कई सारे कंपनियों के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। जो दिमाग, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो कंपनी का संचालन वो वहाँ लगा रहे हैं। उसका अगर रोटेशंस बिहार के क्षेत्र में होगा, बिहार के उस क्षेत्र में जो मिथिलांचल का क्षेत्र कहा जाता है, स्वाभाविक सी बात है वो सारी चीज़ें वहाँ भी फलित होगी। वहाँ जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स का अगर यूटिलाइजेशन, जैसे मखाना है, मखाना जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट माना जाता है। उस प्रोडक्ट को विश्वव्यापी अगर उद्योग स्थापित किया जाए, उसका प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडस्ट्री है तो वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री उद्योग है। मिथिला की जब भी बात होती है तो मिथिलांचल वाले हमेशा मछली और मखान, मतलब माछ और मखान, ये दोनों पर ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। आपका क्या विचार है, माछ मखान पर क्या हम लोग मिथिला राज्य बना देंगे? देखिए, माछ और मखान, अगर यही बात अगर मिथिला की जाए तो मखान तो हमारा अधिकार है। हमें समृद्धि बनाने के लिए, आर्थिक तौर पे मजबूत कराने के लिए मखान हमारे पास एक हथियार तरीके से है, जिसको बिहार सरकार ने अभी क्या किया है, बिहार मखाना करके मखाना महोत्सव मना रहे हैं। जबकि उस वहाँ पे ये भी लिखना चाहिए मिथिला मखान महोत्सव। और सिर्फ यहाँ पे पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में ही इसको उत्सव महोत्सव मनाने की क्या ज़रूरत थी? जब ये मिथिला की समृद्धि चीज़ है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमें मजबूत बनाने वाली है, मखान है, तो क्यों नहीं इसे मिथिला का कोई जिला चूज किया गया? प्रश्न ये था कि माछ मखान की हम लोग बात करते हैं ना, मिथिला में कोई अभी कारखाना है ना, कोई उद्योग है ना, कोई धंधा है, अभी कुछ भी नहीं, सब चौपट है। तो हम लोग जब मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो क्या लग रहा है कि मिथिला सर्वाइव कर रहा है, या हो सकता है मिथिला राज्य मांग बन जाएगा उसके बाद हम लोग स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास आर्थिक तौर पे हम आज़ादी से पहले नहीं थे मजबूत, आर्थिक तौर पे हम मजबूत थे। हमारे पास जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल, तमाम चीनी मिल, बहुत सारे मिल थे। लेकिन इसे साजिश के तरह उसे मिथिला को कमज़ोर बनाने के लिए, आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो इसके लिए उन्होंने सारे चीज़ को ध्वस्त कर दिया, बेच दिया। तो क्या अगर हम लोग अपना राज्य बनाएंगे, हम लोग अपनी राज्य की बात करेंगे, तो सीधी सी बात है कि हमें सारी जो मिल हैं जो आर्थिक तौर पे हमें मजबूत और सशक्त बनाएगी, वो हम चालू करेंगे अपने हिसाब से। आप ही बता दीजिए, आप लोग भी यूथ हैं, मिथिलांचल के हैं, और बताइएगा जो मिथिला का जो मेन मोटिव है वो क्या है?
देखिए, हम लोग का जो मेन मोटिव है वो है कि हमारी जो भाषा है वो विश्व की सबसे मीठी भाषा है। मीठी भाषा है। और हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है वो भी दुनिया से अलग है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें संस्कृति और भाषा के आधार पे हमें जो हमारे आज़ादी से पहले जो संपन्नता थी, औद्योगिक जो संपन्नता थी, चीनी मिल, जूट मिल, शुद्ध मिल, इन तमाम चीज़ों को लेके हमें अपना मिथिला राज्य इसीलिए दे दीजिए कि अगर आज आप नहीं दीजिएगा, आज भी आप ठग लीजिएगा, तो कल के पास तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आज तो एक भी जो हमारे एक दो जो हमारा चीनी मिल चल रहा है हसनपुर में, आप देखिए समस्तीपुर में, वो भी आप खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका मनसा है कि मिथिला को लेबर जोन बना दिया जाए। और मगध में यही पटना है, पटना को चाहते हैं नीतीश कुमार पेरिस बना दे, तो आप पेरिस बना दीजिए, पटना को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे दरभंगा को तो कम से कम पटना बना दीजिए। आज अगर हमारे दरभंगा में महाराज साहब नहीं रहते तो हमारे दरभंगा, मधुबनी या मिथिला की क्या हालत होती, ये हम अपनी भी गणना नहीं कर सकते हैं। आज कहते हैं एयरपोर्ट खोल दिए, एयरपोर्ट क्या सरकार अपने ज़मीन पे खोले हैं, वो महाराज जी के ज़मीन है। आज कहते हैं यूनिवर्सिटी क्या, महाराज यूनिवर्सिटी सरकार के ज़मीन पे है, वो महाराज के ज़मीन पे है। आप जितनी भी संपत्ति देखिए हमारे मिथिला में, वो कहीं ना कहीं महाराज के हैं। आप पटना में ही देख लीजिए, दरभंगा जो है सो हाउस है, तो कहीं ना कहीं अगर महाराज साहब नहीं रहते हैं तो हमारे मिथिला का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन वो थे तो मिथिला की जो संपन्नता थी उसमें हम गणना करते थे। जिस दिन से वो गए उस दिन से ये मगध के जो भी शासक आए हैं 32 साल से, चाहे लालू यादव जी हो, राबड़ी देवी हो, नीतीश कुमार हो, 17 साल से ये गंगा की इस बगल ही सारी विकसित की गणनाएं करती हैं, गंगा के उस बगल कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए हमें भाषा, संस्कृति, साहित्यिक, औद्योगिक संपन्नता के लिए हमें हमारा मिथिला। चलिए, हमको एक चीज़ और हमको बताइए कि मिथिला राज्य का कोई और अल्टरनेटिव है या नहीं? देखिए, हमने तो बोला कि हम नया मिथिला राज्य नहीं मांग रहे हैं। जिस समय में हमारे देश में 19 मात्र राज्य था, उस समय से हमारे मिथिला राज्य की बात हो रही थी। दरभंगा महाराज साहब 100 साल पूर्व से मिथिला राज्य की बात कर रहे हैं। हमने तो बोला कि यही भारत देश में हमारा मिथिला राज्य था, लेकिन आज हमारा मिथिला कहाँ है? देखिए ना आप, कुछ हमारा मिथिला का काट के दे दिया है नेपाल में, कुछ हमारा मिथिला को काट के दे दिया है बांग्लादेश में, कुछ हमारे मिथिला को काट के दे दिया है यहाँ पे आपके झारखंड में, कुछ हमारा अभी बिहार की बातें कर, हमारा मिथिला है कहाँ? इसीलिए हमें एकत्रित, समग्रित, विकसित, पृथक मिथिला राज्य। अब जो मिथिला राज्य की मांग हो रही है, सिर्फ बिहार ही का मिथिला हो जाएगा या यूपी से भी लीजिएगा या अलग अलग जगह से भी? देखिए, हम तो पहले ये सोचेंगे ना कि जो ज़मीन हमारे पास बाकी है पहले वो हमारा हो। उसके बाद ना हम मांगेंगे कि भाई हमारा जो झारखंड में है, हमारी जो मिथिला भाषी हैं वो हमारे साथ आ जाएं। मतलब अभी जो मिथिला राज्य की मांग हो रही है वो उधर की जो गंगा के उस बगल जितने भी क्षेत्र हैं वो मिथिला में है, गंगा के इस बगल जितने भी क्षेत्र हैं वो मगध में है। हम लोग गंगा के उस बगल जितने भी जिले आते हैं हम लोग उसको मिथिला राज्य बनाते हैं। अच्छा, चलिए, मगध की आप लोगों ने बात की। जब भी मिथिला राज्य की बात होती है तो इधर मगध वाले कहते हैं कि मगध राज्य भी होना चाहिए, और उधर मंजूषा वाले इवन की जब 8 पर बात आती है तो मंजूषा 8 भी कहते हैं कि हम लोगों को भी होना चाहिए, हम लोग का भी अपना राज्य होना चाहिए। वैसे आप लोगों का इस पर क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम लोग बोले मिथिला की बात करना चाहते हैं। मगध का जो भी डिमांड हो, मगध तो है ही, अभी भी मगध ही का राज है, मिथिला तो उसमें कहीं नहीं है। मिथिला एक पृथक होना चाहिए। आप थोड़ा देर पहले आर्थिक आधार चर्चा कर रहे थे, बताइए दक्षिण कोरिया में 96% वहाँ के लोग स्किल्ड हैं, वहाँ पे क्या रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज कुछ है? जापान में कुछ है? मिथिला वही है। अगर आज मिथिला को आज थोड़ा डेवलप किया जाए, आईटी सेक्टर में डेवलप किया जाए तो हर गांव बेंगलोर हो जाएगा। आज किसी एमएनसी कंपनी में जाइएगा वहाँ मिथिला के लोग भरे हुए हैं। अब तो क्या लगता है आपको, कौन ऐसा चीज़ है जो मिथिला को डेवलप होने में रोक रही है? यहाँ की सरकार? यहाँ की सरकार रोक रही है, जो अनदेखा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है? नालंदा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहने वाली बात है, नालंदा। अच्छा, इसमें पूछने वाली बात है कुछ? नालंदा की सरकार है, बिहार थोड़े है, ये नालंदा की सरकार है। ये नालंदा की स्थिति में अगर आप बताऊं, ठीक है कुछ कुछ डेवलप हुआ है, लेकिन अगर आप जानिएगा तो वहाँ का यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय, आप लोगों ने सुना होगा, जो उसका भी खंडहर बचा हुआ है। उसके बाहर की अगर आप जाइएगा तो आपको असली बिहार की जो है आपको झलक मिल जाएगी। और नालंदा की जो खंडहर के अंदर में जाइएगा, मतलब वो जो विश्वविद्यालय था उसके अंदर में जाइएगा, तब वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय वाला थोड़ा सा झलक मिलेगी। मैं भी नालंदा को नहीं मानता हूँ कि ये 100% विकसित है। हाँ, बिहार में विकसित है, क्योंकि वहाँ पर अभी राजगीर का जो है अभी बन गया है, सीसा पुल बन गया। सही बात है ना जी? नहीं, वही नहीं है, सीसा पुल ही नहीं है। अब पुलिस की बहाली देख लीजिए, 95% लोग कहाँ के हैं? नालंदा। निश्चित रूप से नालंदा के, गया के। अच्छा, देख लीजिए आप, बहुत सारा ऐसा आरोप लगता है। नहीं, देखिए ना, यहाँ पे गंगा है तो मरीन ड्राइव बनेगा। अच्छा, और सिमरिया में एगो घाटवो नहीं बनेगा। कौन सा नियम है, क्या है? सब कहता है जिसका मुख्यमंत्री बनता है, सब अपना अपना मुख्यमंत्री अपना क्षेत्र का विकास करता है। हम लोगों की तरफ एक मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? एलन मिश्रा जी। किए थे, साजिशन मार दिया गया उनको, उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या का क्या राज है उससे अभी तक पर्दा नहीं उठा।
ये लोग तो चाहते हैं मिथिला लेबर जोन बन के रहे। मिथिला के लोगों को अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो उसे पटना, दिल्ली, बम्बई पे निर्भर रहना पड़ता है। ये बात है बहुत सही कि मिथिला लेबर जोन की बात, क्योंकि मैं भी मिथिलांचल से आता हूँ। मेरा भी घर दरभंगा हुआ, दरभंगा में मनीगाछी है, मनीगाछी के मैं भी बिलोंग करता हूँ। और वहाँ की जब स्थिति मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है सही बात है, रोने लगी है। क्योंकि गांव जाइएगा तो एक दो भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा। 10 साल 12 साल का बच्चा दिल्ली में रहता है, कोई बेंगलोर में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। ये बात आपका 100% सत्य है और इसका मैं भी बात केवल उस चीज़ की नहीं है। आप स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो हमें मिथिला के लोगों को पटना पे, दिल्ली एम्स पे निर्भर रहना पड़ता है। अगर हमें रोजगार चाहिए तो दिल्ली, बम्बई, पटना पे निर्भर रहना पड़ता है। जब मेरे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम लोग इस राज्य में रह के क्या करें गुरु, बताओ। चलिए, अब तो ये हो गई है मिथिला राज्य की मांग क्यों होनी चाहिए। 4 दिसंबर को क्या होगी? 4 दिसंबर क्राम होगा। क्या होगा? मगधिया सत्ता से सवाल पूछेंगे, आंख में आंख डाल के पूछेंगे। हाँ, क्या पूछेगा सवाल? अरे क्या पूछेंगे कि मिथिला राज चाहिए भैया। इतना दिन से पूछ रहे हैं और इतना दिन से पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे जब तक नहीं देगा। जब तक नहीं देगा तब तक पूछते रहेंगे। हाँ, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। उसके लिए क्या आने वाले दिनों में हमारा भी विधायक और सांसद होगा। अभी हमारे पास जिला परिषद है, पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग मजबूत हो रहे हैं। हाँ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस बार जो है, जब जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, मुखिया का चुनाव हो रहा था, बहुत एकदम सक्रिय था। तो कितना करीब जिला परिषद बन गया मिथिला स्टूडेंट यूनियन का? दर्जनों है। दर्जनों है। हाँ? और मुखिया सब? हम मुखिया भी हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कैडर तैयार कर रहे हैं। अरे कैडर तैयार नहीं कर रहे हैं। एक तरफ लड़ाई चल रही है सड़क पे, दूसरी तरफ सदन में लड़ाई, दोनों तरफ पैरेलल चलेगा। अब मतलब मिथिला राज्य एक जो है सरकार को देना ही होगा। अरे देना ही नहीं देगा तो छीन के ले लेंगे, अतरी से निकाल के ले लेंगे। हाँ, कुछ समय पहले आप बोल रहे थे अधिकार, ये भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। हाँ, अधिकार है। ये अधिकार है। काहे नहीं है भैया। राजश्री निमका पुत्र मिथि मिथिला राज्य की स्थापना किए थे। हम लोग राज्य कहाँ मांग रहे हैं, बुर्बक सब है। हम लोग मिथिला राज्य की पुनर्स्थापना हो, इसका ऐतिहासिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, इतिहास रहा है। पुनर्स्थापना की मांग करें, मिथिला तो देश था। अच्छा, देखिए आपका नाम क्या है ये बताइए। सागर नवदिया। अच्छा, सागर नवदिया जी हैं, ये भी जिला पार्षद हैं। सही बात से समझ रहे हैं ना? जी। सागर नवदिया है, ये जिला पार्षद है। इनका नाम मैंने सुना था जब ये चुनाव चल रहा था उस समय। जैसे आज मुलाकात हो गई, बहुत खुशनसीब की बात है। बाकी और मैं बताना चाहता हूँ, मिथिला जो है एक देश था, देश रहा करता था। और जो अभी जो है ये लोग है मिथिला की पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। और उसी के लिए 4 दिसंबर को ये लोग पटना आ रहे हैं। और पटना में जो है, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बाकी जो भी देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.